वेलकम बैक। तफसीली खबरों का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे नवाब शाह के हवाले से। आपको बताएं कि रेंजर्स और चाइनीज़ शहरी पर हमले में मुलव्विस दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना 20 सेक्शन में CTD शहीद नज़ीराबाद के SSP शाहिद बाजवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गिरफ्तार दहशतगर्द का ताल्लुक SRA से है और गिरफ्तार मुल्ज़िम मोहम्मद हनीफ उर्फ बिल्लू बादशाह इंतहाई मतलूब और रुपोश मुल्ज़िम था। गिरफ्तार मुल्ज़िम बिल्लू बादशाह तरबियत याफ्ता है जिसने कई माह अफगानिस्तान में कौम परस्त तंजीम के कैंप में ट्रेनिंग हासिल की है। मुल्ज़िम ने रेंजर्स पर मुतादिद हमलों में मुलव्विस होने का एतराफ़ भी किया है। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि हैदराबाद की टूटी फूटी सड़कों के बाइस खंडर बना हुआ है। यहां तक कि शहर की सबसे महंगी तरीन शाहरा का हाल भी बदतर होने लगा है। रही सही कसर बरसात ने पूरी कर दी है। हैदराबाद से ये रिपोर्ट देखते हैं। हैदराबाद सिंध का दूसरा बड़ा शहर तो है, मगर टूटी फूटी सड़कों के बाइस तबाहाली में इस शहर का अव्वल नंबर है। यहाँ तक के शहर की सबसे महंगी तरीन शाहरा ऑटोबान रोड का हाल सबसे बुरा है। ऑटोबान हैदराबाद की प्राइम लोकेशन है और ये इतनी बिजी शाहरा है कि इस शाहरा पे जो अगर 5 मिनट का वक्फे से कोई ब्लॉकेज हो जाती है तो इधर बहुत रश हो जाती है। अगर ये नाकस मटेरियल, नाकस ठेकेदारी, नाकस जो है ये सिस्टम की वजह से चप्पे चप्पे पे पूरा सारा टूटा हुआ है। ये रोड देख लें, ना कोई मरीज जा सकता है, ना हार्ट पेशेंट अगर कोई चला गया ना तो उसका दिल्ली बाहर आ जाएगा और कोई डिलीवरी का केस हो तो उसको रास्ते में डिलीवरियाँ हो जाएंगी और यह गुर्दे आराम से निकल सकते हैं। इसकी पथरी वगैरह आप निकलवा सकते हैं अगर जाना है ना तो यहाँ गुर्दे की पथरी आराम से निकल सकती है। और ये कई दफ़ा ये रोड इसी नक्शों में बना है कि रोड बन गया है, इस पर कच्ची मट्टी डालते हैं, लेपा मारते हैं, कुछ दिन बाद देखो तो फिर है ना सारा कुछ है ना यहाँ खुल के करीब सामने आ जाती है। ऑटोबान रोड की हालत शहर की दूसरी तमाम शाहराओं से कहीं ज्यादा बदतर हो चुकी है। पूरी सड़क पर इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि गाड़ी इस सड़क से गुजारना चूहे शेर लाने के मुतरादिफ है। यहाँ से हम जब गुजरते हमारी गाड़ी यहाँ से बंदे उठा के जाते उधर आगे खराब हो जाती है गाड़ी। इतने खड्डे, इतनी मुश्किलात है, हम क्या बताएं आपको। ये हैदराबाद का हाल है। इधर जो है आपको सारे ब्रांड्स मिलेंगे लेकिन सेल्स सब ब्रांड्स की डाउन हो गई है। उसकी एक वजह है, उसकी वजह यही है कि ये रोड, कस्टमर जब इधर से गुजरता है इस रोड से तो वो इधर रुकता नहीं है क्योंकि इधर पानी है, कीचड़ है। तो जो जितने भी ब्रांड्स हैं वो सारे यही शिकायत कर रहे हैं और बहुत से ब्रांड्स इधर से मूव भी कर रहे हैं इसी वजह से कि रोड खराब है। सड़क की हालत पहले ही इतनी खराब थी, रही सही कसर बरसात में पूरी कर दी, मगर इंतजामिया सब अच्छा है कि गुन गाने में मसरूफ है। कैमरामैन आशिक वारसी के साथ इमरान खान, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। लिया से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि ज़िला लिया की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। चौक आज़म बाईपास पर गड्ढे बन गए हैं जो हादसात का सबब भी बनने लगे हैं। आपको बताएं कि ज़िला लिया में बारिशों के बाद चौक आज़म बाईपास की सड़क धंस गई है जिसके बाइस आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना है। मुसाफिर बसें गुजरने से सड़क की हालत मज़ीद ख़राब होने लगी है। इलाका मकीनों का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ इसका नोटिस लें और इस सड़क की तामीर के लिए अहकामात जारी करें। खानेवाल में महंगी बिजली, महंगी खादें और महंगी ज़रई अद्वियात समेत दीगर हुकूमती नाकिस पॉलिसियों से नाला किसान इत्तेहाद ने हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी है। किसानों ने बढ़ते हुए बिजली बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी के धरने में शमूलियत इख्तियार कर ली है। आपको मज़ीद अहवाल बता रहे हैं सुहेल शहजाद अपनी इस रिपोर्ट में। महंगी बिजली, महंगी खादें, महंगी ज़राई अद्वियात समेत नाकिस हुकूमती पॉलिसियों से तंग किसान इत्तेहाद ने जमात इस्लामी के धरने की हमायत का ऐलान कर दिया। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब खानेवाल में किसान इत्तेहाद के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि जमात इस्लामी के धरने की भरपूर शमूलियत और हमायत का ऐलान करते हैं। वफाकी हुकूमत जमात इस्लामी के मुतालबात को फौरी तौर पर मंजूर करे और IPP मुआहदों की तफसीलात जल्द मंजर आम पर आवाम के सामने लाए। बिजली पैदा किए बगैर पावर प्लांट को आवाम के टैक्स से अरबों रुपए की अदायगियाँ किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। कि किसानों को मुसलसल जो है ये 26-27 माह हो गए तो दीवार से लगाए हुआ है, ना को रेट दिए जा रहे हैं। बिजली दिन ब दिन जो हमें 13 रुपए का लालच दिया गया था वो आज 65 रुपए में यूनिट बिजली का पहुंच गया है। तो जमात इस्लामी जो इस वक्त एहतजाज कर रही है इस्लामाबाद में,
वो खालिस्तान उसमें किसान, मजदूर और पूरी आवाम की वो नुमाइंदगी कर रहे हैं। पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान से किसानों को दावत देते हैं कि वो निकलें और जमात इस्लामी के धरने में शामिल हों, क्योंकि जमात इस्लामी के जो मुतालबात हैं वो उनके अपने नहीं हैं, वो अवामी मुतालबात हैं, वो हमारे मुतालबात हैं। और अपनी बात कोई नहीं बताता कि हम किसको कितना चूना लगा रहे हैं। किसान इत्तेहाद के रहनुमाओं ने हुकूमत को खबरदार किया कि अगर वफाकी हुकूमत ने जमात इस्लामी और किसान इत्तेहाद के मुतालबात को फौरी मंजूर न किया तो बहुत जल्द किसानों का समंदर इस्लामाबाद में जारी जमात इस्लामी के धरने में भरपूर शिरकत करेगा। हुक्मरान होश के नाखन लें और किसानों और अवाम पर रहम खाएं, क्योंकि किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। कैमरा टीम के हमरा सुहेल शहजाद, मेट्रो 1 न्यूज़, खानेवाल। नारवाल से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि पुलिस ने अंधे कत्ल का सुराग लगा लिया। वाक़े में भाई से भाई का कत्ल निकला और पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में ले लिया। आपको बताएं कि DPO नारवाल मोहम्मद नवीद मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि कुछ रोज़ कबल हसनैन साबिर को रस्सी या तार डालकर किसी नामालूम शख्स ने कत्ल कर दिया था। वाक़े का मुकदमा मकतूल के भाई की मुद्दत में दर्ज करके वाक़े की तफ्तीश के लिए टीम तश्कील दी गई, जिसमें तफ्तीश को आगे बढ़ा तो पता चला कि मुद्दई मुकदमा मकतूल का भाई समीउल्लाह ही कत्ल की वारदात में मुलव्विस है, जिस पर पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में लेकर तफ्तीश की तो मुलजिम ने कत्ल का एतराफ़ कर दिया। मुलजिम ने बयान दिया कि लड़की से मुबैना तौर पर नाजायज़ ताल्लुकात रखने से मना करने पर गले में रस्सी डालकर भाई को कत्ल कर दिया। यहाँ आपको बताएं कि पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन रजिस्टर्ड के मरकज़ी चेयरमैन मियाँ इश्तियाक अली ने सेंट्रल कोर कमेटी के मेंबरान का ऐलान कर दिया। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं डेरा गाजी खान से हमारे ब्यूरो चीफ शेख रमज़ान नदीम। जी आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन के मरकज़ी चेयरमैन मियाँ इश्तियाक अली ने सेंट्रल कोर कमेटी के 26 अरकान का ऐलान कर दिया। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने हमेशा पाकिस्तान की सालमियत और वकार में पॉजिटिव रोल अदा किया और सहाफ़ियों की फलाह बहबूद और इनके हकूक़ में अहम किरदार अदा किया। आज मैं बतौर सेंट्रल चेयरमैन 26 मेंबरान पर मुश्तमिल सेंट्रल कोर कमेटी का ऐलान कर रहा हूँ। इन मेंबरान को मेरिट की बुनियाद पर सिलेक्ट किया गया और ये ऐसे मेंबरान हैं जो अरसा दराज से पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन के साथ मुंसलिक हैं और अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में सहाफ़ियों की फलाह बहबूद और पीजे को फाल करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। सेंट्रल कोर कमेटी की लिस्ट PJA की ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल फेसबुक पेज, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दी गई है। इंशाअल्लाह ताला सेंट्रल कोर कमेटी का पहला इजलास अगस्त के आखिरी हफ्ते में लाहौर में मुनक्कद होगा। इजलास में PJA को मजीद फाल करने और अहम फैसले कोर कमेटी की मशावरत से होंगे। आखिर में मैं मुंतखब सेंट्रल कोर कमेटी के तमाम मेंबरान को मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस अज़म का इजहार करता हूँ कि आप हमेशा की तरह पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन को फाल करने में अहम किरदार अदा करेंगे। वस्सलाम। यहाँ आपको बताएं कि पाकपतन पुलिस ने पंजाब के मुख्तलिफ अजला में डकैती राहज़नी की वारदातें करने वाले 48 डाकुओं के 8 रुकनी गैंग्स को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 5 करोड़ मालियत का सामान बरामद करके असल मालिकान के सुपुर्द कर दिया। मजीद जानते हैं यूसुफ रजा की इस रिपोर्ट में। पाकपतन पुलिस ने गुज़श्ता माह के दौरान डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 8 गेट गैंग्स के 48 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड तारिक वलायत के मुताबिक पुलिस ने डाकुओं के कब्जे से 5 करोड़ मालियत का माल मसरूका बरामद करके असल मालकान के सुपुर्द कर दिया, जिसमें नकदी तलाई जेवरात, मवेशी, मर्दा ट्रक, कार, मोटरसाइकिलें और दीगर कीमती सामान शामिल है। हर माह माल मसरूका की बरामदगी के बाद उसको असल मालिकान के हवाले किया जाता है। इस माह भी ज़िला पाकपतन की पुलिस ने 5 करोड़ के माल मसरूका को असल मालिकान के हवाले आज किया जा रहा है, जिसमें 51 तोले सोना,
इसके अलावा तकरीबन 2 मज़दा ट्रक, 1 ट्रैक्टर, 40 मोटरसाइकिलें और मुख्तलिफ़ किस्म का माल मवेशी इसमें शामिल है। और ये इंश्योर किया जा रहा है कि इस इलाके में किसी किस्म का कोई नो गो एरिया या ऐसा एरिया ना रहे जहाँ पे अवाम जाते हुए किसी भी खौफ का शिकार हो। गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी, नाखानदगी और आबादी में इजाफे के साथ साथ जराइम की शरह में भी इजाफा हो गया, मगर पुलिस ने भी अपने महदूद वसाइल में रहकर क्राइम कंट्रोल करने के लिए अपना काम तेज़ कर दिया। कैमरा टीम के साथ यूसुफ रजा, मेट्रो 1 न्यूज़, पाकपतन। यहाँ आपको बताएं कि दावत इस्लामी का पाकिस्तान को सरसब्ज़ शादाब बनाने का अज़म मुल्क भर की तरह ओकाड़ा में भी शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। शजरकारी मुहिम के दौरान अल्लामा मोहम्मद इलियास कादरी ने पौधा लगाते हुए कहा कि माहौल को साफ़ सुथरा रखने के लिए हर फ़र्द को अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। रुकने शोरा और निगरा FGRF मौलाना अब्दुल हबीब अतारी ने शजरकारी मुहिम के हवाले से बताया कि पौधा लगाना सवाब का काम और सदका जारिया है। इसी मुनासबत से दावत इस्लामी मुल्क भर में पौधे लगाने का फरीज़ा अंजाम दे रही है। दरख्त आलूदगी से पाक और सेहतमंद माहौल मुहैया करता है। दावत इस्लामी मुल्क भर में शजरकारी करके मुल्क को माहौलियाती आलूदगी से पाक करने और सरसब्ज़ व शादाब बनाने के लिए कोशा है। यहाँ आपको बताएं कि पस्तूर और गिरदोनवा में होने वाली मूसलाधार बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया है। पस्तूर और गिरदोनवा में होने वाली मूसलाधार बारिश ने जहाँ मौसम खुशगवार कर दिया है, वहीं नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया है, जिसके बायस लोगों को मुश्किलात का सामना है। मुल्क में दीगर शहरों की तरह जहलम में भी जश्न आज़ादी करीब आते ही सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार आ गई है। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर जश्न आज़ादी की मुनासबत से स्टॉल सज गए हैं। मज़ीद अहवाल जानते हैं अब्दुर्रहमान कादरी से। जी अब्दुर्रहमान कादरी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो 14 अगस्त का दिन करीब आ रहा है, शहरियों में जोश और वलवला बढ़ता जा रहा है। शहर में हर तरफ सब्ज़ हलाली परचमों की बहार आ चुकी है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कायम स्टॉल्स पर खरीदारों का रश बढ़ता जा रहा है। यौम आज़ादी के हवाले से स्टॉल पर बैजेस, स्टिकर्स, झंडे, झंडियाँ, बाजे, टोपियाँ और बच्चों के मलबूसात समेत दीगर अशिया खरीदारों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। खासतौर पर बच्चों और ख़वातीन की दिलचस्पी खास देखने में मिल रही है। शहरी महंगाई का शिकवा तो करते नजर आ रहे हैं, लेकिन यौम आज़ादी मनाने का जज्बा अपनी जगह बरकरार रखे हुए है। शहरियों का कहना है कि महंगाई जितनी मर्जी हो जाए, जश्न आज़ादी को मनाने के लिए खरीदारी ज़रूर करेंगे। अपने घरों को, गली मोहल्लों को परचमों और बरकी कुमकुमों से सजाकर वतन से मोहब्बत का इजहार करेंगे। जी यहाँ आपको बताएं कि कसूर में उबाश नौजवानों ने कमसिन मदरसे के तालिबे इल्म के साथ मुबैना बदफेली की है। आपको बताएं कि थाना कोट राधा किशन में कमसिन को तलबा के साथ ज्यादती की है और मुतासरा बच्चे के वालिदैन को मुल्ज़िम की जानिब से वीडियो वायरल करने की धमकियां भी दी जा रही हैं। कमसिन बच्चे के वालिदैन और अहल खाना ने DPO कसूर से मुल्ज़िम को फौरी गिरफ्तार करने और वाक़े का सज़ा देने का मुतालबा किया है और ऐसे दरिंदा सिफ्त इंसान को इबरतनाक सज़ा दी जाए, इस बात का मुतालबा कर दिया है। महंगाई ने जहां हर चीज़ को अपनी लपेट में ले लिया है, वहां कौमी त्योहारों की खुशियां भी इसकी जद में आने लगी हैं। जगह जगह जश्न आज़ादी के हवाले से सजे स्टॉल्स पर बैठे दुकानदार और ग्राहकों के इंतज़ार में दिखाई देते हैं। मज़ीद इसी हवाले से जान लेते हैं साजिद महमूद की इस रिपोर्ट में। कौमी परचम के रंगों से सजे कपड़े, शर्ट्स, टोपियों के साथ साथ झंडे और झंडियों से दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानें और स्टॉल तो सजा लिए हैं, मगर महंगाई के बायस ग्राहक न होने की वजह से दुकानदार शदीद परेशान नजर आ रहे हैं। सर, पिछले आम साल की निस्बत में इस साल 30% काम है, 70% ऑफ है। महंगाई की वजह से ना आवाम कुछ ले पा नहीं रही है, तो स्टैंडर्ड जो लेडीज साइज़ है ना वो बहुत कम सेल हो रहा है। ज़्यादातर बच्चों और बच्ची का जो होता है 2 से 5-6 साल की तक, वो ज़्यादा सेल हो रहा है।
दुकानदारों का कहना था कि पहले इन दिनों में बच्चे वालिदैन के साथ यौम आज़ादी के हवाले से शॉपिंग करते नजर आते थे, मगर इस साल गाहक नजर ही नहीं आ रहे। 14 अगस्त के स्टॉल लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से महंगाई की वजह से हम खुद परेशान हैं, दुकानदार, ताजरान बरादरी सब परेशान है। गरीब अवाम महंगाई की सताई हुई है, जिसकी वजह से हमारे पास खरीद फरोख्त नहीं कर रहे, हम बिल्कुल फ्री बैठे हुए हैं। पिछले साल बहुत ज़्यादा काम था, इस दफ़ा महंगाई की वजह से जनाब हम खुद बहुत परेशान हैं। दुकानदारों को कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि महंगाई पर काबू पाए ताकि कौमी त्यौहार महरूमी के बजाय भरपूर तरीके से मनाए जा सकें। मुल्क भर की तरह चिश्तिया में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां जोश और जज्बे के साथ जारी है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर स्टॉल सज गए हैं। शहरी बड़ी तादाद में झंडे, बैचेस और मुख्तलिफ किस्म के बच्चों के लिए सूट खरीदने में मसरूफ़ हैं। मज़ीद बात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा राना अरशद से। हाँ जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह चिश्तिया में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर आराइशी अशिया के स्टॉल जो हैं वो लग चुके हैं। शहरियों की कसीर तादाद जो है वो ख़रीदारी में मसरूफ़ है। शहरी बच्चों के लिए बैजेस, झंडे और बच्चों के सूट ख़रीदने में मसरूफ़ है। मेरे साथ इस वक्त कुछ शहरी मौजूद हैं, मज़ीद इस हवाले से उनसे बात करते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हैं 14 अगस्त का महीना चल रहा है, 14 अगस्त करीब है। छोटे छोटे बच्चे स्टॉल्स का दुख कर रहे हैं और पाकिस्तान मुल्क हमारा बहुत ही अच्छा मुल्क है। ये मुल्क हमारे बड़ों ने बहुत सी कुर्बानियाँ देकर हासिल किया है। इस दफ़ा 14 अगस्त बहुत ही पुरजोर तरीके से मनाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। आज शहरियों का कहना है कि ये मुल्क जो है हमारे बुजुर्गों ने बहुत अजीम कुर्बानियों के बाद हासिल किया है और हम इस दिन को जो है पुरजोश तरीके से मनाएंगे। जी मुल्क भर की तरह सियालकोट में भी जश्न आज़ादी मनाने के लिए तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। शाहराएं और घरों को सब्ज़ हिलाली परचमों से सजा दिया गया है। मज़ीद आवाज़ जान लेते हैं सियालकोट से हमारे नुमाइंदे खिजर बट से। जी खिजर बट, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह सियालकोट में जश्न आज़ादी की तैयारियां इंतहाई ज़ोरों शोर से जारी हैं। जश्न आज़ादी की तैयारियों के लिए जगह जगह सियालकोट में सजावटी स्टॉल लगा दिए गए हैं। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, ये उनसे जानते हैं ये क्या खरीद रहे हैं और जश्न आज़ादी किस तरह जो है ना मनाते हैं। जी भाई, बच्चों ने ड्यूटी लगाई हुई है जी। आज यहाँ से शॉपिंग करेंगे, एसेसरीज लेके जाएंगे, झंडे, बैज, हेयर बैंड बेटों के लिए, बेटियों के लिए लेके जाएंगे और इंशाल्लाह ताला ये 14 अगस्त का दिन बड़े पुरजोश तरीके से के साथ हम इंशाल्लाह ताला मनाएंगे। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि 14 अगस्त का दिन जो है ना इंतहाई पुरजोश तरीके से हम जो है ना मनाएंगे। जी मुल्क भर की तरह पतोकी में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां जोश और जज्बे के साथ मनाई जा रही हैं। मज़ीद आवाज़ जान लेते हैं अपने नुमाइंदे आमिर अली मलिक से। पतोकी में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां रूज पर पहुंच चुकी हैं। शहरियों ने जश्न आज़ादी को मनाने के लिए शहर में लगे सजावटी स्टॉलों का रुख कर लिया है, जहां शहरी खरीदारी कर रहे हैं। जश्न आज़ादी को भरपूर अंदाज में मनाने के लिए शहरी शहर में लगे स्टॉलों का रुख करने लगे। झंडे, झंडियाँ, बैजेस, टी शर्ट और चूड़ियों से सजे स्टॉलों से सजावटी सामान की खरीदारी करने में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। 14 अगस्त के हवाले से बच्चों को स्टॉल पर लेके आए हैं। उसके बाद बच्चे जिद कर रहे थे टी शर्ट के लिए, ऐनक, चूड़ियाँ, पोनी, और घर के लिए बच्चे कह रहे थे फुल साइज़ का बड़ा झंडा, वो भी हमने लेना है। पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा लोग आवाम 14 अगस्त ज़्यादा मना रही है। शहरी अपने घरों को सजाने और भरपूर अंदाज में जश्न आज़ादी मनाने के लिए झंडे, झंडियाँ, बैजेज और दीगर सजावटी सामान खरीद रहे हैं। ख़वातीन और बच्चे भी जोशो खरोश के साथ खरीदारी कर रहे हैं और बच्चों का कहना है, मैं अपने बाबा के साथ आई हूँ, झंडे लिए, झंडियाँ लिए, बैजेस लेंगे, अपने मोहल्ले को सजाएंगे, अपने घर को सजाएंगे। इसलिए अराउंड हर साल की तरह भी हम अपने घर और गली को सजाएंगे और जो लिए हैं, बैजेस लिए हैं। शहरी कहते हैं कि पिछले साल की तरह इस साल भी जश्न आज़ादी के दिन को भरपूर मिली जज्बे और जोशो खरोश के साथ मना रहे हैं। जिंदा कौमें अपनी आज़ादी पर खूब जश्न मनाती हैं। पतोकी की आवाम भी जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मना रही है। कैमरा टीम के साथ आमिर अली मलिक, मेट्रो 1 न्यूज़, पतोकी। अब रुख करेंगे गुजरात का। वहाँ भी जश्न आज़ादी की तैयारियां कैसे जोश और जज्बे के साथ मनाई जा रही हैं। मज़ीद आवाज़ जान लेते हैं अपने नुमाइंदे राना नज़ीर से। जी
बिल्कुल मुल्क भर की तरह गुजरात में भी सब्ज़ पर्चों की बहार है और कौमी परचम लहराए जा रहे हैं। अपने घरों की छतों पर, दुकानों की छतों पर, प्लाजों की छतों पर, सरकारी दफातरों पे सब्ज़ परचम जो है लहराए जा रहे हैं। योम आज़ादी की तैयारियां भरपूर तरीके से मनाई जाएंगी और इस हवाला से गुजरात में जोशो खरोश पाया जाता है। पहले की तरह गुजरात में कौमी परचमों से लेस लबास हो या कौमी परचम हो, उनकी ख़रीदारी में बेपनाह इजाफा हो चुका है। मुल्क हमारा है, ये फ़ौज हमारी है, ये अवाम हमारी है और ये पाकिस्तान का झंडा जो है ना ये हमारा है। और इसके लिए 14 अगस्त के जो इंतज़ाम हैं ना वो भरपूर कोशिश के साथ जारी हैं और हमने चाइना से जश्न आज़ादी की तैयारियां रूज पर हैं और हर साल की तरह इंशाल्लाह इस बार भी रूज के साथ मनाई जाएगी। अच्छा जी, आप बताइएगा जश्न आज़ादी किस तरीके से मनाएंगे? इंशाल्लाह इस साल हमने पूरी तैयारी की हुई है और खूब जश्न आज़ादी मनाएंगे। पता चलेगा। आप खरीदारी करने आए जश्न आज़ादी के लिए? जी, खरीदारी करने आए हैं और बाजे बजाएंगे और जोश और खरोश से मनाएंगे जश्न आज़ादी। जी, आप भी जश्न आज़ादी मनाएंगे? पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बिल्कुल, बच्चे हों, बूढ़े हों, बड़े हों, तमाम ही जश्न आज़ादी की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। दूसरी जानिब शकरगढ़ का भी रुख करते हैं, वहाँ भी देखते हैं कि आज़ादी जश्न कैसे मनाया जा रहा है। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं अपने नुमाइंदे राना इश्तियाक से। मुल्क के दूसरे शहर की तरह शकरगढ़ में भी जश्न आज़ादी का दिन बहुत ही जोश जज्बे से मनाया जाता है। जश्न आज़ादी का महीना आते ही शहरियों ने दुकानों का रुख कर लिया है। इस वक्त मेरे साथ शहरी एक दुकान पर मौजूद हैं, हम पूछते हैं वो क्या लेने आए हैं। जी क्या कहेंगे आप, क्या लेने आए हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, हम जश्न आज़ादी के मौके पर बच्चों के लिए बाजे और ड्रेसेस खरीदने के लिए आए हैं, क्योंकि हमारे बड़ों ने बहुत कुर्बानियाँ देकर ये वतन हासिल किया था। इसलिए हम 14 अगस्त को बड़ी धूमधाम से मनाए गए और पिछले साल की दफ़ा इस दफ़ा महंगाई बहुत ज़्यादा थी, हर चीज़ दुगने रेट से मिली है। हमारी हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि महंगाई को कम किया जाए ताकि हर शहरी 14 अगस्त को जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मना सके। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी। उनका ये कहना है कि पिछले साल की तरह इस साल महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम जश्न आज़ादी जो कि बहुत ही जोश जज्बे से मनाएंगे, क्योंकि इस मुल्क को हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ देकर हासिल किया और हम अपने बच्चों के लिए यहाँ पर सूट वगैरह और फ्राकें वगैरह और बाजे वगैरह जो कि लेने के लिए आए हैं। जी यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और कुछ बात करेंगे खानेवाल शहर के हवाले से। आपको बताएं कि बन्नू पुलाव ने धूम मचा रखी है। शहर में मूसलाधार बारिश क्या हुई, मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया और खाने पीने के स्टॉल्स पर रश लग गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मौसम ठंडा हुआ तो मौसम को एंजॉय करते हुए शहरियों ने अपने दोस्तों के हमरा बन्नू बीफ पुलाव शॉप का रुख कर लिया, जहां पर शहरी बन्नू बीफ पुलाव खा रहे हैं, ठंडे मौसम को भी एंजॉय कर रहे हैं। शहर में बन्नू बीफ पुलाव की धूम मची हुई है। खानेवाल शहर में बन्नू बीफ पुलाव की सबसे पुरानी शॉप, जहां पर शहरियों की बड़ी तादाद रोजाना की बुनियाद पर बन्नू बीफ पुलाव खाते हैं और पार्सल भी लेकर जाते हैं। आज हल्की हल्की बारिश के बाद मौसम सुहाना हुआ तो दोस्तों के साथ आउटिंग का प्रोग्राम बना। खानेवाल में ये बिस्मिल्लाह बन्नू पुलाव है, जिसका पुलाव बन्नू पुलाव ख़ास तौर पे बड़ा मशहूर है, बड़ा लजीज जायकेदार। आज खाया दोस्तों के साथ, खुशगपियाँ में मसरूफ़ हैं। शहरियों का कहना था कि मौसम ठंडा हो और चटपटे पकवान ना खाएं, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। हम तमाम दोस्त इकट्ठे होकर बन्नू बीफ पुलाव खाकर बरसात के मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। खानेवाल में खूबसूरत क़याम बिस्मिल्लाह बन्नू पुलाव का जो आज से 1.5 साल पहले हमने किया था और हमारे ग्राहक आज भी इसी तरह जोक दर जोक हमारी दुकान पर बन्नू बीफ पुलाव खाने के लिए आते हैं, क्योंकि हमारा जो मेयार है सेम फर्स्ट डे वाला है और इंशाल्लाह ऐसा ही रहेगा। और हमारे पास प्लस पॉइंट ये है कि हमारे पास बन्नू से खुसूसी कारीगर बुला के ये खाना तैयार किया जाता है और हम अपना जानवर खुद ज़िबा करते हैं। बन्नू बीफ पुलाव बन्नू की सौगात है। खानेवाल में कई रोज बाद बारिश हुई है,
शहरियों की बड़ी तादाद खाने पहुंच गई है। कैमरामैन टीम के साथ साजिद गफार, मेट्रो 1 न्यूज़ खानेवाल। यहाँ आपको बताएं कि अहमदाबाद में गैरत के नाम पर खाविंद ने बीवी को कत्ल कर दिया है। अहमदाबाद में गैरत के नाम पर खाविंद ने बीवी को कत्ल कर दिया और फरार हो गया। वाक़े की इतला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस का कहना है कि शौहर को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भावलपुर का रुख करेंगे, जहां मॉनसून शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर का कहना है कि माहौलियाती तब्दीलियों पर काबू के लिए दरख्त लगाना ज़रूरी है। डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर का कहना है कि चिल्ड्रन पार्क नज़र यूनिवर्सिटी चौक में पौधा लगाकर मॉनसून शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया है। डीजी पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी रुबीना अब्बासी भी, CEO एजुकेशनल मोहम्मद अकरम और दीगर अफसरान ने भी पौधा लगाया है। और इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर ने कहा है कि हुकूमत की हिदायत पर शजरकारी मुहिम के मौके पर यह सिलसिला यूं ही जारी रहेगा और मौसम जितना खुशगवार होगा पौधे उतने ही ज़्यादा बढ़ेंगे और एक टाइम आएगा कि वो फिर दरख्त लग जाएगा, जिससे माहौलियाती आलूदगी में भी कमी हो जाएगी। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और कुछ बात करेंगे खानेवाल शहर के हवाले से। आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने लाहौर मोटरवे पर वाक़े बस अड्डों का दौरा किया है। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने जिस बस अड्डे चेक किए हैं और तफसीलात से भी आगाह किया गया है उनको मज़ीद बात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे डिप्टी ब्यूरो चीफ आमिर नसीर से। जी आमिर नसीर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने आज खानेवाल का तफसीली विज़िट किया है, जहाँ पे जो है वो शहरियों को दी जाने सहूलत के बारे में भी बरकत दी गई। तो बात करते हैं सूबाई वज़ीर, सर बताइएगा, आपने खानेवाल का तफसीली विज़िट किया है, मुसाफिरों को दी जाने सहूलत क्या बरकत? जी देखिए, यहाँ पे मुझे आगे खुशी हुई कि जो प्राइवेट बस अड्डे चल रहे हैं, ख़ासतौर पे डेबू वालों का, यहाँ पर आके बल्कि इन्होंने मेहरबानी की कि हमने इनाग्रेशन की एक RO प्लांट की, फिल्ट्रेशन प्लांट की। अड्डा साफ़ सुथरा है, यहाँ पर सहूलियात पूरी मौजूद हैं, बाथरूम साफ़ हैं, वेटिंग एरियाज़ के अंदर AC चल रहे हैं, आवाम को पूरी सहूलत मौजूद है। लेकिन खानेवाल की अब रिक्वायरमेंट ये है, यहाँ की आवाम की ख्वाहिश है कि यहाँ पर जनरल बस स्टैंड होना चाहिए। तो इंशाल्लाह मैंने डी साहब ने मुझे पहले रास्ते में आते हुए बात बताई थी, मैंने इनको रिक्वेस्ट की है, ये इंशाल्लाह जगह की लोकेशन देखेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें बेस्ट लोकेशन मिले जहां आवाम इजीली आ जा सके, एक्सेस इजी होना चाहिए, क्योंकि पहले एक बना था वो बंद हो गया है। तो अभी हम कोशिश करेंगे कि डी साहब जब हमें नॉमिनेट कर देंगे जगह, हमें बताएंगे, हम इमीडिएटली उसकी फिजिबिलिटी बना के कोशिश करेंगे साल के अंदर अंदर हम यहाँ पर जनरल बस स्टैंड ज़रूर बनाएं ताकि आवाम को आसानी हो उसके अंदर। सर हमारे DC साहब हैं, सेक्रेटरी RTA साहब हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर किराएनामे भी चेक कर रहे हैं, सफाई सुथराई भी चेक कर रहे हैं, मज़ीद पेट्रोल की कीमतों में कमी आएगी, क्या कर जाएंगे इस बारे में? देखिए जी, मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि हुकूमत पर तनकीद करना बहुत आसान काम है, लेकिन हुकूमत के डिपार्टमेंट जिस तरह काम कर रहे हैं वो आपके सामने है। अगर सेक्रेटरी RTA और जो चेयरमैन RTA हमारे DC साहब हैं और इनकी इंतज़ामिया अगर ये चेक एंड बैलेंस ना रखे, जंगल का कानून हो जाएगा। ये खाली इन बस अड्डों को चेक नहीं कर रहे, इनके पास 100 काम और है। खुदा न खास्ता बारिश ज़्यादा हो जाए, पानी खड़ा हो जाए, वो भी इनकी जिम्मेदारी है। किसी किस्म का कोई यहाँ पर कोई जलसा जुलूस हो जाए, उसकी भी जिम्मेदारी इनकी है। आप ये देखेंगे कि जितना इस दफ़ा इस हुकूमत ने अपना रखा हुआ है कॉन्सेंट्रेशन आवाम की आसानी के लिए, बारिश हुई लाहौर में 340 mm बारिश हो गई, ये 100 mm हुई थी टोरंटो में, टोरंटो डूब गया था, दुबई डूब गया था। हमने एक दिन के अंदर लाहौर पूरे को क्लियर किया। कल गुजरात के अंदर 200 mm बारिश हुई है, वहाँ मैं खुद गया था, वहाँ 2.5 फुट पानी था, हमने 4 घंटे में पानी सारा निकाला है। हम एक एक जगह को पिन पॉइंट करके हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। CM साहबा खुद उसको देख रही हैं और मिनिस्टर्स की ड्यूटी है, लोकल इंतज़ामिया की ड्यूटी है, और हमारी कोशिश ये है कि हम कोई जगह ऐसी ना हो, पंजाब का कोई शहर ऐसा ना हो जो महसूस करे कि जी हमारे साथ
बराबरी का सलूक नहीं हो रहा। जहाँ पे भी कोई मसला होगा, जहाँ पर भी कोई मसाइल होंगे, आपको सीएम साहब वहाँ खड़ी मिलेंगी, उनकी इंतजामिया खड़ी मिलेगी और उनके मिनिस्टर आपको खड़े मिलेंगे और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि लोगों के लिए आसानी लेके आएँ। जी सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट का ये कहना था कि मुसाफिरों को जो है वो अब रुख करेंगे रहीम यार खान का, जहां मोहम्मद आरिफ के कत्ल में मुलव्वस मुलजिम को 10 रोज़ बाद भी गिरफ्तार नहीं किया जा सका है, जिसके लिए अहले खाना ने पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा भी किया है और मुलजिम की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया है। आपको बताएं कि रहीम यार खान में मोहम्मद आरिफ के कत्ल को 10 रोज़ गुजर जाने के बावजूद भी इंसाफ नहीं मिल सका है, जिस पर अहले खाना ने एहतजाजी मुजाहरा किया है और पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की है। इस मौके पर अहले खाना का कहना था कि मुलजिम सनाउल्लाह ने अंधाधुन फायरिंग करके मोहम्मद आरिफ को कत्ल किया और फरार हो गया। वाक़ये के 10 रोज़ गुजर जाने के बावजूद भी पुलिस मुलजिम को हिरासत करने में नाकाम रही है। हमारा आला हुकाम से मुतालबा है कि इसका नोटिस दें और हमें इंसाफ फराहम किया जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मेंबर कौमी असम्बली मलिक सुहेल खान कमरियाल ने कहा है कि हुकूमत को सख्त चैलेंजेस का सामना है। महंगाई में कमी के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब सख्त मेहनत कर रहे हैं। बिजली और गैस के बिलों में रिलीफ देने के लिए भी काम का सिलसिला जारी है। आपको बताएं कि म्यूनिसिपल कमेटी पिंडी घेप में खुली कचहरी के इनेकाद के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मेंबर कौमी असम्बली मलिक सुहेल खान का कहना था कि पिंडी घेप फतह जंग रोड का मेगा मंसूबा देने पर वज़ीर आला पंजाब के मशकूर हैं। हल्के के मसाइल से बखूबी आगाह हूँ। जल्द इंशाअल्लाह शरीफ इंटरचेंज पर काम शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल, इसकी काफ़ी हमें कमी हमें भी महसूस होती है। पिंडी घेप में स्टेडियम भी उस तरह का कोई नहीं है और पार्क भी कोई नहीं है, तो इस पर भी इंशाल्लाह काम करेंगे। देखिए अभी तो टोटल 4 महीने हुए हुकूमत को और अभी हमने इसीलिए आज एक खुली कचहरी का भी इनेकाद किया है। सरकारी अफसरान भी यहाँ बैठे हैं, DSP साहब भी बैठे हैं, AC साहब भी बैठे हैं, तहसीलदार साहब भी, जो है सुई गैस डिपार्टमेंट वाले भी हैं, वापडा वाले भी हैं। तो हम सब ने बैठ कर एक लाएअमल तय किया है कि आवाम को किस तरह से एक रिलीफ देना है और उन कामों को किस तरह आगे लेके चलना है। तो इंशाल्लाह इन सारे कामों का हमें बखूबी अंदाज़ा है जिनकी कमी है। तो अगर बस मुझे यही है कि इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया 5 साल पूरे मिले तो हम इनमें से कई काम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि महरूमियाँ दूर हों। और मैं यहाँ यही बताना चाहता हूँ कि बड़ा अहम मनसूबा था हमारे इलाके का नलाड मेरा शरीफ वाला इंटरचेंज, वो मैंने पिछली जो गवर्नमेंट थी उसके आखिर में करवाया था। तो परसों से उसका काम शुरू हो गया, सर्वे शुरू हो गया, जगह का तयन अभी भी महकमे वाले आए। तो ये उस यहाँ आतिफ चेयरमैन साहब बैठे हैं, इन्होंने कल खुद वहाँ पे सर्वे करवाया है सारा, तो कुछ ही दिनों में उसका भी काम स्टार्ट हो जाएगा। वो भी हमारे इलाके के लिए मैं समझता हूँ कि लोगों की एक बहुत बड़ी सहूलत होगी CPEC के साथ लिंक करने में। आपको बताएं कि शकरगढ़ नालाबई में भारत की जानिब से पानी छोड़ दिया गया है। रेस्क्यू 1122 शकरगढ़ ने 2 अफराद की जान बचा ली है। आपको बताएं कि नालाबई में अचानक तुग़यानी की वजह से ट्रैक्टर ट्रॉली में रेत भरते हुए 2 अफराद फंस गए। रेस्क्यू 1122 ने मौके पर पहुंचकर 2 अफराद को बाहिफाजत पानी से निकाल लिया। अहले इलाका के रेस्क्यू 1122 का शुक्रिया भी अदा किया और पेशेवराना महारत को सराहा। आपको बताएं कि गुजरात में ज़रूरी ज़मीनों पर कब्जे के खिलाफ चेयरमैन UC मैदान में आ गए हैं। कहते हैं कि ज़मीनों पर कब्जा बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेट्रो वन न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन UC चौधरी मोहम्मद अकरम और दीगर का कहना था कि किसानों के साथ किसी किस्म का जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर हद तक जाएंगे लेकिन किसानों की हक तलफी नहीं होने देंगे। इलाके में परेशान कौन सूरत हाल नज़र आ रही है। हमायतीन इलाका किसान काश्तकारों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और दीगर हुकाम से मुतालबा किया है कि इंडस्ट्रियल इस्टेट को किसी गैर आबाद बंजर ज़मीन पर मुंतकिल किया जाए। कि ये बंजर ज़मीन पे जाकर बनाएं, करीब तरीन बनाएं, जहाँ भी बनाएं। हमने रोज़गार के लिए लोग बाहर जाते हैं, शहर भी तो जाते हैं ना बंदे, तो जाएंगे लोग।
रस्सियाँ जिधर लगाएं, लेकिन ये कानून भी है और ये एक ऐसा नहीं होना चाहिए कि ज़री ज़मीन लोगों की छीन कर उसके ऊपर रस्सियाँ लगाएं और लोग जो है जितना इस ज़री ज़मीन से हम लोग अपना गुजर बसर कर रहे हैं, थोड़ा सा लोगों का है, एक एक दो दो मवेशी रखे हुए हैं, तो इसी में से सारा काम चलता है। किला 2-2 किले ज़मीन है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਈਆ ਕਰ ਲਿਆ, पूरे पिंड ने जेड़ा उन्हें तैयार कर लिया, बाहर निकल के इंशाल्लाह। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला हमारी इंतज़ामिया, हमारे डीसी साहब या जो भी अल्लाह है वो इस बात को देखेंगे और हमारे लोगों के ऊपर अपनी ख़ास रहमत शफ़क़त कोई। ये बंजर ज़मीन पे बनाएं तो हमें कोई मसला नहीं, ये हमारे मौज़ा में देखें अगर बंजर ज़मीन कोई मौजूद है तो हम देने के लिए तैयार हैं। इंडस्ट्री तो पहले भी आपको पता है गुजरात में भी बनी हुई है और उसके जो हालात हैं वो आपके सामने हैं, तो मेरा नहीं ख्याल अभी ज़री ज़मीन के ऊपर जो है इंडस्ट्री बनाने की ज़रूरत। डी सी साहब अपील कर रहे हैं, विजय का पंजाब मरीन वापसी अपील कर रहे हैं, असी आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे इंशाल्लाह। अपील करते हैं मेहरबानी फरमाएं। साढ़े MNA साहब ने भी ये वीडियो चाढ़ी है ताकि साड़ी जिथे तक कोशिश है असी अपनी करनी है, ये काम असी होने नहीं देना। यहाँ आपको बताएं कि राजनपुर में दरिया सिंध में एक और शख्स डूब गया, जिसकी तलाश के लिए रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है। राजनपुर सैलाबी पानी में अब तक कितने आदमी डूब गए हैं, तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे AD आमिर से। जी AD आमिर, आगाह कीजिएगा। दरिया सिंध में फाजलपुर के करीब बस्ती गिशकोरी वाले पतन के मकाम पर एक शख्स पानी में डूब गया। डूबने वाले शख्स की शनाख्त तनवीर अहमद वाल्द नज़ीर अहमद के नाम से हुई, जिसकी उम्र तकरीबन 23 साल है। रेस्क्यू 1112 की वाटर रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंच गई और डूबने वाले शख्स की तलाश शुरू कर दी है। इतलात के मुताबिक डूबने वाला शख्स मवेशियों के साथ दरिया क्रॉस कर रहा था कि अचानक पानी में डूब गया। सैलाबी पानी में डूबने वाला ये दूसरा शख्स है जिसकी डेड बॉडी के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। AD आमिर थईम, मेट्रो 1 न्यूज़, राजनपुर। यहाँ आपको बताएं कि दरिया रावी में पानी के मुसलसल इजाफे की वजह से ऊंचे दर्जे का सैलाब का खदशा पैदा हो गया है। मज़ीद आवाज़ जान लेते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मियाँ इरफान से। जी इरफान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चिचा वतनी में भी मानसून बारिशों के बायस दरियाए रावी में पानी की सतह मुसलसल इजाफा जारी है। पानी में मुसलसल इजाफे की वजह से ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा पैदा हो गया है और इंतज़ामिया की जानब से हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए कोई इकदामात नहीं किए गए। इंतज़ामिया की जानब से अभी तक फ्लड अलर्ट जारी नहीं किया गया। चिचा वतनी दरियाए रावी में काश्तकारों ने वसी पैमाने पर काश्तकारी कर रखी है। सैलाबी रेले के गुजरने की सूरत में पानी पुल टूटने और बड़े पैमाने पर तबाही का खतरा मंडलाने लगा। बर वक्त इंतजामात ना करने की सूरत में सैकड़ों देहात पानी के अंदर आने का खदशा है। कैमरामैन कलीमुल्लाह के साथ मियां इरफान, मेट्रो 1 न्यूज़, चिचा वतनी। कैरोड़ पक्का से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि इलाका मजिस्ट्रेट बनकर लोगों को लूटने वाला नौसरबाज गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना सदर कैरोड़ पक्का में खुद को इलाका मजिस्ट्रेट जाहिर करके सादा लोग अफराद को लूटने वाला नौसरबाज को पुलिस ने गिरफ्तार करके उसके कब्जे से जाली सरकारी कार्ड और दीगर अशिया कब्जे में ले ली है। नौसरबाज की शनाख्त इमरान हुसैन के नाम से हुई है, जो कि भावलपुर का रिहायशी है, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। गुजरावाला में पुलिस की जराइम पेशा अनासर और पतंगे फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। आपको बताएं कि गुजरावाला में पुलिस ने कार्रवाई करके डकैती की वारदातों में मुलव्विस रजा डकैत और मोटरसाइकिल चोर गैंग के 4 अरकान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 8 अदद मोटरसाइकिलें, 60,000 रुपये नकदी और नाजायज़ असलहा बरामद कर लिया। जबकि दूसरी कार्रवाई में पतंगे फरोख्त करने वाला एक शख्स को गिरफ्तार किया गया, जो दर्जनों की तादाद में पतंगे और केमिकल और समेत डोर बरामद कर लिए। यहाँ आपको बताएं कि फिरोजवाला का
खिताई मोटरवे के करीब ओवरसीज़ पाकिस्तानी के साथ डकैती। 3 कार सवार डाकुओं ने ओवरसीज़ फैमिली को गन पॉइंट पर लूट लिया है। आपको बताएं कि ओवरसीज़ ताजिर मनसब और उसके भाई की फैमिली लाहौर एयरपोर्ट से गुजरात जा रहे थे कि रास्ते में कलाई खिताई मोटरवे के करीब कार सवार डाकुओं ने गन पॉइंट पर लूट लिया। डाकू फैमिली से गन पॉइंट पर 2800 यूके पाउंड और 29 तोला तलाई जेवरात समेत मोबाइल फ़ोन छीनकर बासानी फरार हो गए। फिरोजवाला में आए रोज़ डकैती की वारदातों में इजाफा होने लगा है, मगर पुलिस और वारदातों को कंट्रोल करने में कानून नाफिज करने वाले मुकम्मल नाकाम दिखाई दे रहे हैं। यहाँ आपको बताएं कि IBA टेस्ट पास करने वाले उम्मीदवारों ने मनपसंद अफराद को नौकरियां देने के खिलाफ एहतजाज किया। आपको बताएं कि IBA टेस्ट पास उम्मीदवारों ने मनपसंद अफराद को नौकरियां देने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कहा कि 2021 में IBA की टेस्ट में 50 से 52 मार्क्स हासिल करके पास हुए, लेकिन अफसोस है कि अभी तक ऑफ़र लेटर नहीं मिला है। जबकि उन्होंने ये भी कहा कि सैकड़ों की तादाद में असातिज़ा रिटायर्ड और वफात करने से हज़ारों की तादाद में जगहें खाली पड़ी हैं, इसके बावजूद नौकरियां नहीं दी जा रही। आपको बताएं कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध से अपील करते हैं कि नोटिस देकर हमारे साथ इंसाफ किया जाए। शहरनामे से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।